गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके स्टूडेंट, इससे पहले स्टूडेंट हमारी जो क्लास 11 की जो सीरीज चल रही है उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सब जाकर उस प्लेलिस्ट को पहले अच्छे से देख लीजिएगा, जो जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और फिर हम ये स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि चैप्टर का नेम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीन होता है हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपन मेथड यूज में लेंगे बायोलॉजिकल मेथड, है ना। मतलब बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू अपन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करेंगे और क्लासिफाइड्स करेंगे उनके अंदर मिलने वाले मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को यूज में लेकर, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? सबसे पहले अगर अपन बात करें बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, तो एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट एरिस्टोटल, कौन थे? एरिस्टोटल, जिन्हें अपन अरस्तु भी बोलते हैं, was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। इन्होंने सबसे पहले और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने का एक साइंटिफिक मेथड यूज में लिया, और वो क्या था देखिएगा। फर्स्ट, नॉन मोटाइल प्लांट्स, मतलब इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉन मोटाइल्स हैं उन्हें क्या बोला? प्लांट्स। क्या है? प्लांट्स, ठीक है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोटाइल नहीं है, मतलब मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उसमें कौन आ रहे हैं? प्लांट्स, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स। अब प्लांट्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया, ट्रीज के अंदर, शर्ब्स के अंदर और हर्ब्स के अंदर। तो प्लांट्स को ये ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में जो क्लासिफाइड कर रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन का बेस था मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है सिर्फ हम प्लांट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, क्या हम प्लांट्स के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखकर बेसिकली हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये क्या है, ये ट्रीज हैं, पेड़ हैं, शर्ब्स, हर्ब्स मतलब झाड़ियां हैं, क्या है। तो ये एक अर्लीस्ट मेथड था क्लासिफाइड करने का। अब बात करते हैं एनिमल्स। एनिमल्स को इन्होंने बोला मोटाइल। क्या है? मोटाइल, मतलब जो चल फिर सकते हैं। क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हैबिटेट, इनको इन्होंने क्लासिफाइड किया इनके हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? इनका घर कहाँ पर, मतलब ये रहते कहाँ पर है। बेसिकली ये टेरेस्टेरियल है, एक्वेटिक है, इस बेसिस पर। दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। अब इस बेसिस पर इन्हें आगे क्लासिफिकेशन में और हेल्प मिली। इन्होंने क्या किया भाई, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड है और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है, ठीक है। तो ये जो अर्ली क्लासिफिकेशन था, साइंटिफिक तो था बट इतना अच्छे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, और इसके अंदर बहुत सारी क्या थी? कमियां थी, ठीक है। और इन्हीं कमियों को आगे दूर करने के लिए फिर फर्दर नया क्लासिफिकेशन किया गया। उस टाइम तक, कुछ टाइम तक ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स था कि फर्स्ट टाइम हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता चला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक और हमारे बायोलॉजी के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट कार्ल लिनियस, इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और इनका फोटो भी है कार्ल लिनियस का, ठीक है। कार्ल लिनियस ने जो दिया बेसिकली वो क्या था कि जो हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब हमारी अर्थ पर जो मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ 2 पार्ट्स में ही डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट विल बी प्लांट एंड सेकंड विल बी एनिमल, ठीक है। बस इनका ये कहना था कि ऑर्गेनिज्म 2 ही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। अब जो प्लांट जैसे दिखते हैं उन्हें सबको प्लांट्स में कंसीडर कर दिया, और जो एनिमल्स है उन्हें एनिमल। अब प्लांट्स में भी बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि टेरेस्टेरियल, एक्वेटिक, वाटर पे डिपेंड करते हैं। किसी में सीड बनते हैं, किसी में फ्रूट्स बनते हैं, किसी में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये सारी किसी की शर्ब्स क्या है, कुछ हर्ब्स के फॉर्म में है, किसी में वुड बन रही है। तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, बस उन्होंने बोल दिया कि ये प्लांट्स हैं, ठीक है। एनिमल्स में भी सेम वही, सबको एनिमल्स कर दिया। कौन से यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हैं,
यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इन सब चीजों को वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड इसी की कमियों को दूर करके फिर नया बनाया गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बेसिकली गिवन था अर्नेस्ट हैकल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने इसी को मॉडिफाइड किया, थोड़े और चेंजेस किए और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया प्रोटिस्टा। सबसे पहले इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी जो सेम 2 किंगडम में था, सारे के सारे प्लांट्स, एनिमेलिया जिसमें सारे के सारे एनिमल। अब इन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया से पहले एक और ग्रुप को डिवाइड कर दिया, वो ग्रुप था प्रोटिस्टा। मतलब प्लांटी और एनिमेलिया से भी पहले कौन आएंगे? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के लिए बोला गया कि ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है। कैसे हैं? यूनिसेल्युलर। ठीक है, तो यहां से पता चला कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर आखिर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करें, भाई यूनिसेल्युलर तो मिल गए, लेकिन प्रोटिस्टा में भी क्या था? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। कुछ यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा जैसे कैरेक्टर शो कर रहे थे, तो इस वजह से उसमें भी कुछ कमियां थी। फिर बाद में आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बेसिकली दिया कॉपलैंड ने। ठीक है, और इन्होंने वापस उसके अंदर चेंज किया और सबसे पहला ग्रुप बताया मोनेरा। क्या था? मोनेरा। और इन्होंने बताया जो मोनेरा है वो कैसे है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आप जानते ही हैं, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था 4 किंगडम के अंदर, वो ग्रुप बना मोनेरा, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सेकंड इन्होंने किया प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा, जिसमें क्या आ गए? प्रिमिटिव यूकैरियोटिक प्लांट्स। देखिएगा, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक प्लांट जो पहले से प्रेजेंट थे, और वो क्या है? यूकैरियोट्स हैं, और किस में है? प्लांट्स की कैटेगरी में। थर्ड आया मेटाफाइटा। मेटाफाइटा के अंदर आए एडवांस यूकैरियोटिक एनिमल्स। कौन है? एडवांस यूकैरियोटिक एनिमल। यहाँ पर प्लांट्स थे और यहाँ पर एनिमल। और फिर था मेटाजोआ, यहाँ पे क्या थे? एडवांस यूकैरियोटिक। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की बात नहीं हुई, सिर्फ प्रोटिस्टा और मेटाफाइटा के अंदर ही प्लांट्स और एनिमल्स की बात की गई। यहाँ पर सही से नहीं पता था कि इसके अंदर प्लांट्स आएंगे या एनिमल्स आएंगे। ठीक है, तो इसकी कमियों को भी फिर दूर करके अलग बना, वो था हमारा बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा अच्छा है और आज भी वही एप्लीकेबल है। बट पहले एक बार हम ये 6 किंगडम देख लेते हैं, ये है क्या चीज। 6 किंगडम के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड कर रहे हैं बैक्टीरिया, जो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, प्लांटी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, एनिमल मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ये सब बेसिकली 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसी से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, आर्कियोबैक्टीरिया। अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता और इतना वैलिड भी नहीं, जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज भी हम उसी को पढ़ते हैं और वो वैलिड है। ठीक है, उसी को हम देखेंगे यहाँ पर, जो बेसिकली ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको याद रखिएगा, रॉबर्ट वी टेकर जी ने दिया। इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे अर्थ पर, उनको 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया, और वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको कि रॉबर्ट वी टेकर जी ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 5 ग्रुप्स के अंदर। वो ग्रुप्स कौन कौन थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, अब बात आती है कि रॉबर्ट वी टेकर जी का जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, एक्चुअली इसके फीचर्स क्या थे? कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्हें देखकर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया 5 किंगडम्स में? तो सबसे पहला इनका जो बेस था वो था सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है। सेकंड था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस क्या होता है? थैलस वो रीजन है ऑर्गेनिजम्स का जिसके अंदर पूरी बॉडी वेल डिफाइन नहीं होती। जैसे प्लांट्स की बात करें तो रूट, स्टेम, लीव्स में जब वो डिवाइड नहीं रहेगा तो जो एक स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर, उससे अपन क्या बोलेंगे? थैलस। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है
कि जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, बेसिकली ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, इनके बारे में बात हुई। फिर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, असेक्सुअल है, सेक्सुअल है, ठीक है। अब फिर है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एक तरह से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है कि जो आज के टाइम जो स्पीशीज है और आज से कुछ लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जो स्पीशीज थी उसमें और आज के अंदर क्या क्या चेंज आया, और वो जो चेंज है उस चेंज को ही अपन ने क्या बोला है, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में अपन क्या पढ़ते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए अब हम बात करें, इसे ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा के बाद आएंगे फंजाई, फिर है प्लांटी और देन एनिमल्स, ठीक है। मोनेरा के अंदर आएंगे प्रोकैरियोटिक, एब्जॉर्ब एंड फोटोसिंथेसाइज, मोटाइल और नॉन मोटाइल असेक्सुअल। मतलब प्रोकैरियोटिक्स आएंगे, ये अपना फूड एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फोटोसिंथेसिस करेंगे, या तो ये मोटाइल होंगे चलेंगे या नॉन मोटाइल होंगे, या इनके अंदर रिप्रोडक्शन क्या होगा, असेक्सुअल। वो सारे के सारे मोनेरा। प्रोटिस्टा के अंदर वो आएंगे यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर है, एब्जॉर्ब करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस होगा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। फंजाई यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होंगे, कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं, एब्जॉर्ब है, नॉन मोटाइल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। प्लांटी में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेसिस होगा, नॉन मोटाइल और सेक्सुअल। एनिमल्स के अंदर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है, इंजेशन होगा, मोटाइल है, सेक्सुअल है, ठीक है। तो ये इन सबको अपन को ब्रीफ में पढ़ना है, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ओके। चलिए अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम एक टेबल फॉर्म में, ये हमारी एनसीईआरटी की टेबल है, ठीक है, उसके बेसिस पर हम इसको डिस्कस, मतलब क्या क्या क्राइटेरियाज है और क्या क्या इसके अंदर अपन को पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करें कैरेक्टर से ही, सेल टाइप, जैसे मोनेरा सारे के सारे प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है और एनिमल भी यूकैरियोटिक है, ठीक है। फिर सेल वॉल की बात करें, ठीक है, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक है या पॉलीसेकेराइड या अमीनो एसिड का मिक्स है। मतलब जो मोनेरा है उसके अंदर जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज से किसके अंदर बनती है सेल वॉल, प्लांट्स के अंदर। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ के अंदर प्रेजेंट रहेगी, कुछ में नहीं। फिर फंजाई प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, इसके अंदर सेल वॉल होती है लेकिन सेलुलोज से नहीं बनी होती। प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और सेलुलोज से बनी है। एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है क्योंकि प्रोकैरियोटिक है, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक है तो इनमें प्रेजेंट रहेगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें सेल्यूलर है, मतलब सिर्फ सेल ही बनेगी, टिश्यू वगैरह ऑर्गन की बात नहीं की गई। प्रोटिस्टा में सेलुलर है, फिर यहाँ पर मल्टी सेलुलर टिश्यूज बनना स्टार्ट हुए, फिर टिश्यू ऑर्गन और यहाँ पर टिश्यू ऑर्गन सिस्टम पूरा बॉडी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा के अंदर ऑटोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक में भी एक तो कीमोसिंथेटिक है और एक फोटोसिंथेटिक है, केमिकल से भी और फोटोलाइट से भी। हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक, मतलब या तो वो सेप्रोफाइटिक रहेंगे, मतलब जो मरे हुए को खाएंगे, ठीक है, या जमीन में गड़े हुए को खाएंगे उन्हें बाहर, और एक होंगे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो किसी दूसरे की बॉडी से सक करेंगे बेसिकली, है ना, यानी किसी की बॉडी के ऊपर आकर उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें अपन पैरासाइट्स बोलते हैं। लाइक लाइस इसका एग्जाम्पल है। ऑटोट्रॉपिक होंगे प्रोटिस्टा जिसमें फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक। फंजाई सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होंगे और प्लांटी फोटोसिंथेटिक। एनिमेलिया होलोजाइक और सेप्रोफाइटिक होंगे। तो ये एक चार्ट फॉर्म में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, और हम 1 बाय 1 इन ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है विद एग्जांपल्स, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा। हमारा जो किंगडम है मोनेरा, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप था किंगडम मोनेरा। अब सुनिएगा, बैक्टीरिया मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। सबसे इंपॉर्टेंट, मोनेरा किंगडम के अंदर ज्यादातर क्या है, बैक्टीरिया। यहां हम बोले है ही क्या इसके अंदर, बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी अर्थ पर मिलने वाली जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड ऑल्सो लाइव इन द एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस। ठीक है, बैक्टीरिया देखिएगा सभी जगह मिल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया ऐसी जगह पर भी हार्श हैबिटेट जहां पर और सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे हॉट स्प्रिंग्स है, डेजर्ट है, स्नो है, डीप ओशियंस है, तो वहां पर भी बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। मैनी ऑफ देम लाइव एज ए पैरासाइट, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट्स के फॉर्म में भी होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, एंडो या एक्सो फॉर्म में। एंडो तो मतलब बॉडी के अंदर, एक्सो का मतलब बाहर की तरफ क्या रहेंगे, ये प्रेजेंट रहेंगे, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। अब हम बैक्टीरिया बोला कि बैक्टीरिया हैं, अब बैक्टीरिया की भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो बैक्टीरियाज को हम बेसिकली उनके शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं कोकस। क्या होते हैं? कोकस। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल, मतलब गोल। ये देखिएगा डायग्राम के अंदर, तो जो बैक्टीरिया का एक शेप है वो है कोकस। दूसरा है बेसिलस। बेसिलस का मतलब रॉड शेप, ये इस तरह से रहेंगे। ठीक है। थर्ड रहेंगे हमारे विब्रियम, मतलब कॉमा शेप, तो ये विब्रियो बैक्टीरिया। और फोर्थ है स्पाइरलम, मतलब स्पाइरल जैसे। तो ये कुछ बैक्टीरियाज के क्या है, शेप है। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करें किंगडम मोनेरा, इसके अंदर क्या क्या आते हैं? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म। इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो तो बैक्टीरिया का शेप था, अब ये बैक्टीरिया की क्लासेस। सबसे पहले हम बात करें आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या है? हेलोफिलस का मतलब है एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हेलोफिलस रीजन, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्टी रीजन में रहते हैं, उन्हें हेलोफिलस बोलेंगे। थर्मो एसिडोफिलस, हॉट स्प्रिंग्स, जो हॉट, बहुत गर्म झरने जो होते हैं वहां पर रहते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर रहते हैं। मिथेनोजेंस, जो मार्शी एरियाज में रहते हैं, दलदल वाले एरिया के अंदर, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस। ठीक है। आर्की बैक्टीरिया की बात करें, लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। आर्की बैक्टीरिया एक ऐसे ज्यादातर हार्श हैबिटेट में रहते हैं जहां और सर्वाइव नहीं कर सकते। आर्की बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल हेल्प देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखिएगा, आर्की बैक्टीरिया ही ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल हार्श हैबिटेट में रहते हैं दूसरे बैक्टीरिया से कंपेरिजन। तो इसका रीजन क्या है कि जो आर्की बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो इस तरह से बनी हुई कि उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो क्या करे, उन्हें सर्वाइव करने दें। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स विच प्रोड्यूस मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। देखिएगा, मिथेनोजन बैक्टीरियाज कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग एनिमल्स की बात हो रही है, तो बेसिकली उनकी गट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और वहां पर ये जब प्रेजेंट रहेंगे ना, तो बेसिकली ये उनसे निकलने वाला जो डंग है उसके थ्रू बाहर आ जाएंगे, और उस डंग के थ्रू बेसिकली मीथेन गैस बनाई जाती है, जो कि एक तरह की क्या है, बायोगैस। क्या है? बायोगैस। ठीक है, ये कुछ आर्की बैक्टीरिया के डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट, यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखिएगा, हम आर्की बैक्टीरिया को पुराने बैक्टीरिया बोल रहे हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया। सेकेंड है यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, जो सही मायने में बैक्टीरिया है। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, इनके भी क्या है, रिजिड सेल वॉल होती है, मतलब ये कोलैप्स नहीं होती, इनका स्ट्रक्चर फिक्स रहता है, एंड मोटाइल, मूवमेंट करते हैं अ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर आते हैं साइनोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर ही आएंगे कौन? साइनोबैक्टीरिया, जो कि यूनिसेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल से बने हुए। कोलोनियल, कोलोनियल का मतलब ग्रुप बनाकर रहते हैं। ठीक है। और फिलामेंटस और थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है यू बैक्टीरिया का, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, या मरीन या टेरिस्टेरियल, या तो फ्रेश वाटर में रहेंगे, या मरीन रहेंगे, या टेरिस्टेरियल एल्गी। ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ए जिलेटिनियस शीट। जो इन यू बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है, ठीक है, जैसे अपन साइनोबैक्टीरिया की बात करें, तो इनकी जो कॉलोनी है ये चारों तरफ से सराउंडेड रहती है जिलेटिनस शीट से, एक केमिकल है। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉलिटेटेड वाटर बॉडी, और जो बेसिकली एक अक्सर इन्हें वाटर बॉडीज के अंदर ब्लूम के फॉर्म में
देखा जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा गुबार होता है उन साइनोबैक्टीरिया का इस पर्टिकुलर वाटर के अंदर, जो कि बेसिकली क्या है, उस वाटर को क्या करता है, पॉल्यूट। ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैव अ क्लोरोफिल। देखिएगा, साइनोबैक्टीरिया और या बोलिए या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलिए, दोनों के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जो किसकी तरह होता है, ग्रीन प्लांट, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल, वहां फोटोसिंथेसिस का काम करते, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या करेगा, फोटो प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। देखिएगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिन्हें अपन बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में काम आती है। जैसे ये एक डायग्राम है नॉस्टॉक का, ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो ये पार्ट्स हैं, इनकी कॉलोनीज के चारों तरफ म्यूसिलिजिनस शीथ, तो यहाँ पर देखो एक स्पेशल टाइप की सेल्स है हेटेरोसिस्ट, जो कि किसमें हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेटेरोसिस्ट सेल्स किसके अंदर मिलती है, नॉस्टॉक एनामिना के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड अगर अपन बात करें तो यू बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, यू, ये भी ट्रू बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, बेसिकली ये केमिकल को यूज में लेते हैं किसके अंदर, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये क्या करते हैं, बहुत सारे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स हैं और अमोनिया है, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और इनको एज अ फूड के फॉर्म में यूज लेते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है साइक्लिंग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, और किसके, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर का। ये कुछ यू बैक्टीरिया हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरों से फूड लेते हैं। इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को डीकंपोज करते हैं, डेड सब्सटेंसेस को। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड, ये कर्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं, बेसिकली लैक्टोबैसिलस फ्रॉम मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिक्सिंग इन नाइट्रोजन लेग्यूम रूट्स, और जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स हैं वहां पर मिलने वाले जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, तो वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फर्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। कुछ ऐसे पैथोजेनिक भी होते हैं बैक्टीरिया जो डिजीज करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्रॉप्स के अंदर, फार्म एनिमल्स और पेट्स के अंदर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन एंड प्रोड्यूस स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। देखिएगा, अब बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन के थ्रू। फिजन एक मेथड है, और प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्पोर्स। कब, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, हैबिटेट ना हो, फूड नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और उसका टाइप है कॉन्जुगेशन। क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। अब नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर कंप्लीटली क्या होती है, सेल वॉल नहीं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक स्मॉलेस्ट सेल है, किसकी तरह, पीपीएलओ की तरह। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। मैनी माइक्रोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब इनसे डिजीज होती है एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ठीक है, चलिए, ये हमारा कौन सा, मोनेरा किंगडम कंप्लीट है। अब अपन बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। ठीक है, देखिएगा, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। हम प्राइमरीली बात करें जो प्रोटिस्टा किंगडम है उसके जो मेंबर्स है वो एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं। इंक्लूड क्राइसोफाइट, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, क्राइसोफाइट्स आएंगे, डाइनोफ्लेजिलेट्स आएंगे, यूग्लिनोइड्स आएंगे, स्लाइम मोल्ड्स आएंगे और प्रोटोजोन्स आएंगे। ये किसके टाइप्स हैं, प्रोटिस्टा के। मतलब प्रोटिस्टा के अंदर
क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स आएंगे, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। ठीक है, क्राइसोफाइट्स होते क्या है? इनके अंदर बेसिकली हम बात करें इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी कॉमा डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर जो है प्रोटिस्टा में वो आते हैं डाइटम्स, गोल्डन एल्गीज एंड डेस्मिड्स। ठीक है, देखिएगा कुछ ये बहुत ज्यादा गोल्डन है, ठीक है ना, तो गोल्डन एल्गीज है। फाउंड इन फ्रेश वाटर, ज्यादातर ये कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। एज वेल इज इन मरीन एनवायरमेंट, कुछ मरीन एनवायरमेंट समुद्री पानी में भी रहता है। आर माइक्रोस्कोपिक एज प्लैंक्टन्स, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लाइक प्लैंक्टन्स। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेसिस, ज्यादातर क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, देखिएगा इनका नाम किस वजह से रहा। इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं एंड द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, और इनकी जो वॉल है उसके अंदर क्या होता है? सिलिका। डायटमीशियस अर्थ एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट इन देयर हैबिटेट, जब ये जो डायटम्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं तो उनकी जो सेल वॉल है धीरे धीरे डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे डायटमीशियस अर्थ बोलते हैं। और उसका यूज क्या होता है? यूज्ड इन पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल के फिल्ट्रेशन में एंड सिरप्स में। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस, ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर्स क्या है? डायटम्स। ठीक है, ये जो थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं ये सेम एक तरह से मैच बॉक्स की तरह के हैं। कैसे होते हैं? मैच बॉक्स की तरह। ठीक है, ये कुछ डाइनोफ्लेजिलेट्स के डायटम्स, गोल्डन एल्गी और डेस्मिड्स के डायग्राम्स हैं। सेकेंड, डाइनोफ्लेजिलेट्स, देखिएगा डाइनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं? मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर मरीन है और फोटोसिंथेटिक है। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड आपको अपीयर होंगे। ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, ये होता किस वजह से? इनके अंदर मिलने वाले मेन पिगमेंट्स की वजह से। द सेल वॉल एज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की स्टिफ प्लेटों से बनी होती है ऑन द आउटर सर्फेस, बाहर की तरफ। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फर्रो बिटवीन द वॉल प्लेट। देखिएगा इनका नाम डाइनोफ्लेजिलेट्स का मतलब क्या? इनके अंदर दो फ्लेजिला है, तो जो टू फ्लेजिला है उसमें एक तो ये लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, और एक बेसिकली फर्रो के बीच है। फर्रो का मतलब होता है गैप, इस गैप के बीच में ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? डाइनोफ्लेजिलेट्स। ठीक है, और ये जो प्लेट्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, ये हमारी सेल वाली पे। रेड टाइड वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लेजिलेट गोनिया लेक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। देखिएगा जो रेड टाइड्स होती हैं इसका मेन कारण ये है कि जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स है ना, जिसमें कौन है? गोनिया लेक्स, ये बहुत तेजी से उस रीजन के अंदर क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपने नंबर्स इंक्रीज करते हैं। इससे जो सी है वो कैसा नजर आता है? रेड, क्योंकि गोनियोक्लेक्स का कलर भी क्या है? रेड। ठीक है, ये डायग्राम दिया है गोनियोक्लेक्स डाइनोफ्लेजिलेट। दिस डाइनोफ्लेजिलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइजनस रेड टाइड दैट समटाइम्स अकर अलोंग द कोस्ट। ये जो डाइनोफ्लेजिलेट्स हैं बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड्स के लिए, जो कि कोस्टल एरियाज के अंदर देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यूग्लिनॉइड्स। देखिएगा यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, ये फ्रेश वाटर में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म है और ज्यादातर ये स्टेगनेंट, यहाँ पर रुका हुआ पानी रहता है वहां पर देखने को मिले। विथ अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, इनके बॉडी पर एक प्रोटीन की रिच लेयर होती है, उससे बोलते हैं पेलिकल, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। अब इनके अंदर सेल वॉल है लेकिन ये जो पेलिकल की प्रोटीन लेयर है इसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होगी? फ्लेक्सिबल। दे हैव अ टू फ्लेजिला, अ शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, इनके अंदर भी टू फ्लेजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। जनरली फोटोसिंथेटिक, कैसे होते हैं ये? फोटोसिंथेटिक। व्हेन डिप्रिव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक ए हेटेरोट्रॉप्स,
मतलब जब इन्हें सनलाइट मिलती है, ठीक है, जब ये गहराई में होंगे तो ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करेंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनाइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो यूग्लिनोइड्स हैं इनके अंदर मिलने वाले जो पिगमेंट्स हैं ये आइडेंटिकल होते हैं प्लांट्स के अंदर मिलने वाले पिगमेंट्स हैं यूग्लिना, इसलिए यूग्लिना को हम बेसिकली प्लांटी की तरह भी मानते हैं, बट इसे क्लासिफाइड किया है किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या है, आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्टा जो सेप्रोफाइटिक है, डेड बरीड ऑर्गेनिजम्स को फूड के फॉर्म में यूज देते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इंग्लिफाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इनकी जो बॉडी है मूव करती है डिकेइंग ट्विग्स, जो सड़ी हुई पत्तियां, गिरी हुई पत्तियां, ठीक है ना, पेड़ों के जो पार्ट है उनको इंग्लिफाई, उनको फूड के फॉर्म में लेकर ऑर्गेनिक मटेरियल ले लेती है उनसे। प्लाज्मोडियम वेरी इंपॉर्टेंट, एन एग्रीगेशन ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशन विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। देखिएगा प्लाज्मोडियम बेसिकली यहाँ पर सुटेबल कंडीशन के अंदर बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर एट द टिप्स। प्लाज्मोडियम जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहती है तो इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं, स्पोर्स। द स्पोर्स पजेसेस ट्रू वॉल, और जो स्पोर्स हैं इनके अंदर ट्रू वॉल्स होगी, डिस्पर्स बाय एयर करंट, और जब ये बहुत तेजी से एयर करंट आएगी तब जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये वहां से क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटोजोआ, हेटेरोट्रॉप्स, बेसिकली प्रोटोजोआ हेटेरोट्रॉप्स है, दूसरों से फूड लेते हैं, लाइव एज अ प्रीडेटर्स और पैरासाइट, प्रीडेटर्स और पैरासाइट की तरह रहेंगे। बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल्स, इन्हें हम एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स मानते हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहला अमीबोइड प्रोटोजोन्स। अमीबोइड प्रोटोजोन्स क्या है, लाइव इन फ्रेश वाटर, जो कि फ्रेश वाटर में रहेंगे, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल के अंदर। मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय सूडोपोडिया, ये अपने जो प्रे हैं उन्हें कैप्चर करते हैं, ठीक है, जो भी इनका फूड होता है उसे किससे, सूडोपोडिया, जिसका एग्जाम्पल है ओमीबा, ठीक है। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल, इनके जो मरीन फॉर्म्स हैं उसकी बॉडी पर क्या होती है, सिलिका ऑन देयर सरफेस, जैसे एग्जाम्पल है एंटमीबा, पैरासाइट है। फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, ये जिनमें फ्लैजिला होता है या तो ये फ्री लिविंग रहेंगे या पैरासाइटिक। दे हैव अ फ्लैजिला, ठीक है। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, और जो इनका पैरासाइटिक फॉर्म है इनके अंदर डिजीज होती है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस, जिसका एग्जाम्पल है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है। ये डायग्राम है ट्रिप्नोसोमा का, फ्री फ्लैजिलम है, ठीक है, काइनोटोप्लास्ट, पैरापेसल बॉडी, ठीक है, ये सब इसके डायग्राम्स। नेक्स्ट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एक्वेटिक है, प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया, इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। विद अ कैविटी गुलेट, इनके अंदर एक कैविटी होती है गुलेट जो डाइजेशन से रिलेटेड है, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ ओपन होती है। मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गुलेट। जब ये जो रोज प्रेजेंट है इसके अंदर, इन रोज के सीलिया की जो रोज है इसके मूवमेंट की वजह से वाटर करंट के थ्रू फूड इनकी गुलेट के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फिर है स्पोरोजोन्स, ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके लाइफ साइकिल के अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर जैसी स्टेज होती है, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। मलेरियल पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया, जिससे क्या होता है, मलेरिया डिजीज होगी, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है सेकंड चैप्टर का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।